Good morning class. Today we are going to solve some questions related to chapter 13, that is amines. Students, let us see the question number first. Question number first is write chemical equation for following reaction. So there are some reactions and we have to write the chemical equation. कुछ reactions दिए हुए हैं स्टूडेंट्स हमें, फिर उनके chemical reactions लिखने हैं. ओके, so the very first is reaction of ethanolic ammonia with ethyl chloride. ओके, हमें अमोनिया इथेनोलिक अमोनिया का रिएक्शन कराना है इथाइल क्लोराइड के साथ. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखें, बेसिकली दे कम फ्रॉम द नेम रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन से ही आते हैं और ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. दिस इज़ अमोनोलिसिस. आप देख रहे हैं अमोनिया का रिएक्शन होना है. सो दिस इज़ बेसिकली अमोनोलिसिस. और अगर हम अमोनोलिसिस रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम पहले भी इससे पढ़ चुके हैं. अमोनोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, हम कोई भी अल्किल हैलाइड को, ओके, आप अल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं या बेंजिल हैलाइड ले सकते हैं, जिसका कि हम रिएक्शन कराते हैं इथेनोलिक अमोनिया के साथ, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ये हेलोजन एटम आपको दिख रहा है, अगर सपोज़ करिए हमने इथाइल क्लोराइड लिया है, तो ये हेलोजन एटम क्या है, वो रिप्लेस होगा किससे, NH2 ग्रुप से. ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये CX बॉन्ड ब्रेक हुआ है अमोनिया मॉलिक्यूल से, इसे ही हम क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस. बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड होगा, ओके, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वो फर्दर रिएक्ट करेगा अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ. फिर वो सेकेंडरी अमीन बनाएगा, टर्शरी अमीन बनाएगा और फाइनली क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन में आपको स्टूडेंट्स बेसिकली करना क्या है, आप सपोज़ करिए आप कोई भी अल्किल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड लेते हैं. तो सपोज़ करिए हमने अल्किल हैलाइड लिया, दैट इज़ RX. ओके, अब इसका हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हम इसका रिएक्शन कराएंगे इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ. आप रिएक्शन के ऊपर सीधे अमोनिया लिख सकते हैं. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप ऐसा करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमारा ये जो X है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा स्टूडेंट्स, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा R NH3 एंड X. आपको ये समझना है, ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ये कैसे बन रहा है. यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इनके बीच में बस इस अमोनिया को इनकॉर्पोरेट करा देना है. ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है. लेकिन ओवरऑल रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, आपको समझना है कि ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. मतलब जब हमारा सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज़ C2H5NH2. इस केस में ये जो NH2 ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल फिर फर्दर इस अल्किल हैलाइड ग्रुप पे एक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी था, दिस प्रोडक्ट इज़ प्राइमरी अमीन. इसके बाद हमें सेकेंडरी अमीन मिलेगा. फिर ये सेकेंडरी अमीन फर्दर एक और मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ पे भी नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. फिर स्टूडेंट्स ये 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद फिर एक अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट करके क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पे जब इथेनोलिक अमोनियम रिएक्ट कर रहा है, तो पहले प्राइमरी अमीन बन रहा है, फिर ये प्राइमरी अमीन अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अमीन बना रहा है, फिर ये सेकेंडरी अमीन अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अमीन बना रहा है, एंड दिस टर्शरी अमीन अगेन रिएक्ट विद द अल्किल हैलाइड एंड फॉर्म्स क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. So this will be the final product for the reaction. Wherever you see the reaction, as suppose you are given any alkyl halide, suppose करिए आपको मिलता है CH3 CH2 CH2 Cl. ओके, एंड स्टूडेंट्स आपको इसमें लिख दे रहा है अमोनिया. तो आप
अगर डिपेंड करता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको पूरा प्रोसेस आता है, दैट इज़ वेल गुड। अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट जो फाइनल है अमोनियम सॉल्ट वो बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द अमोनोलिसिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्टिकुलर रिएक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन अमोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है, आप उसको फिर से एक बार पढ़िएगा। अगेन स्टूडेंट सेकेंड इज़ ऑल्सो, यहाँ पे आपको लिख के ही दे रहा है कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, बेंजिल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करके, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप 2 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड लेंगे, कोई भी अल्किल क्लोराइड आप जो लेते हैं उसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे। 2 मॉलिक्यूल लेने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम पहला मॉलिक्यूल के साथ एक्शन करेंगे प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ, ये तो बेसिक है, ये अमोनिया का डायरेक्ट एक्शन है इस पर, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन बना। लेकिन इसके बाद हमें 2 और मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो जब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 डिग्री बनेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 डिग्री बनेगा। यहाँ पे आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना के नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको 3 डिग्री अमीन दिखाना है। और ये भी हमारा 3 डिग्री अमीन कैसा है, जब रिएक्शन में बोल दिया कि 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, ठीक है, हमें क्या है, मिथाइल क्लोराइड मिलता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, चूँकि हम बेंजिल क्लोराइड पे रिएक्शन करा रहे थे, तो आप देखेंगे एक तरफ तो आपका बेंजिल क्लोराइड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये NH2 जो है, अब इस N के 2 H रिप्लेस होंगे क्योंकि 2 बार CH3Cl यूज़ हुआ है, और ये दोनों H रिप्लेस होके कौन सा ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH3 एंड CH3, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है इन कन्वर्जन के लिए। इसमें है कि आपको इथाइल क्लोराइड लिया है जिससे आपको प्रोपेनामाइन बनाना है। स्टूडेंट बेसिकली हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि कैसे हम चेन अप करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है स्टूडेंट्स। चेन अप रिएक्शन दैट मीन्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम है, अब हमारे पास क्या हो जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम। तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आप सबसे पहले इथाइल क्लोराइड लेते हैं, और इथाइल क्लोराइड लेने के बाद हम इसका फर्दर क्या कर दे रहे हैं, रिडक्शन कर दे रहे हैं नाइट्राइल्स का। और आप ये जानते हैं जब नाइट्राइल्स का रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिल जाता है, अमीन मिल जाता है, ठीक है। जब नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। और यहाँ पे ख़ास बात ये होती है कि जो अमीन फॉर्म होता है वो अमीन कंटेन करता है 1 कार्बन एटम मोर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की ख़ास बात ये है कि जो अमीन फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें 1 कार्बन एटम मोर होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्लोरोइथेन का जब इथेनोलिक NaCN के साथ ट्रीटमेंट कराया, तो इथेनोलिक NaCN के साथ ट्रीटमेंट कराने के बाद हमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा करके प्रोपेन नाइट्राइल मिला। और अब ये प्रोपेन नाइट्राइल का जब हम रिडक्शन करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 अमीन। ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये रिड्यूस किस फॉर्म में होगा, CH2NH2, ओके स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, CH2NH2। नाउ स्टूडेंट्स अगेन द सिमिलर क्वेश्चन इज़ फॉर बेंजिल क्लोराइड, ओके। और इससे हमें क्या मिल जा रहा है, बेंजिल साइनाइड, ठीक है, पहले। और उसके बाद जब इसका हम फर्दर रिडक्शन कर रहे हैं तब हमें क्या मिल जा रहा है, 2-फिनाइल इथेनामाइन। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ इथेनामाइन, और यहाँ पे हम अगर इस कार्बन को 1 नंबर दें, इस कार्बन को 2 नंबर दें, तो 2 पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। सो दिस विल बी 2-फिनाइल इथेनामाइन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स 2 से 3 फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या आपको बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करिए, या आपको बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे करिए।
तो इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट दो फॉर्म में ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक डायरेक्ट नेम रिएक्शन के फॉर्म में, या आपको उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, पीके ए वैल्यू, पीके बी वैल्यू, किसी भी मैटर पर डिपेंड करके, अल्कोहल से कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि ये फॉलोइंग दिए हुए हैं, इसमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे जब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बेसिक स्ट्रेंथ के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेंजिल अमीन है, दैट इज़ एनिलीन। उसके बाद से आपका है दिस इज़ इथाइल अमीन। फिर यहाँ पे आपका है 2 डिग्री अमीन, और यहाँ पे आपका है 0 डिग्री अमोनिया। सो स्टूडेंट्स हम हम इससे पहले भी रिएक्शंस पढ़े हैं हमने, तो देखा है कि बेंजिल अमीन का तो जो बेसिसिटी होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है, लेकिन जो एलिफेटिक अमीन्स होता है उनका बेंजिल अमीन से ज़्यादा होता है। तो इस कंपैरिजन में आपका सबसे लास्ट दैट इज़ 4th नंबर पे तो बेंजिल अमीन आ गया। ओके, लेट मी राइट हियर, 4th नंबर पे आपका बेंजिल अमीन पहले ही आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट करना है इन तीनों में। तो इन तीनों में भी हम पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि अगर अल्किल ग्रुप ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, अप टू 2 डिग्री अगर अल्किल अमीन है तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे एक और सिलेक्शन हो गया कि हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, ये, क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन है। फिर हमारा सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री अमीन है, और हमारा 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा, अमोनिया। सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट लिखना है, फिर आपको सेकंड लिखना है, फिर आपको 3rd लिखना है, फिर आपको 4th लिखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।